इस बार मानसून आने के बाद बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिली है। यानी बारिश ने जमकर तबाही अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाके हों, हर जगह आपको ये तबाही देखने को मिलेगी। देश विदेश में भी मानसून की बारिश ने कहर बरपा दिया है। विदेशों में भी कई जगहों पर हालात खराब हुए हैं, उनकी डिटेल भी आज हम आपको देंगे। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कों पर मलबा जमा होने से जनजीवन खतरे में है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी जल भराव से हालात बिगड़ गए हैं। ये भारत की स्थितियां हैं। वहीं अगर बात करें विदेशों की, तो न्यूयॉर्क हो, पाकिस्तान हो, इन जगहों पर भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हर जगह की तस्वीर आपके सामने रखेंगे। कई जगहों पर आप गाड़ियों का सैलाब देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त बाढ़ देखने को मिल रही है। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों में भूस्खलन तो मैदानों में सड़कों पर पानी बह रहा है। मौसम की मार के आगे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देश विदेश की बाढ़ और बारिश की खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से इन दिनों बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश अब राहत कम और आफत ज़्यादा बनती जा रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पानी की मार ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त हालात बहुत बुरे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र हैं इनमें। बिहार में कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है। लोगों को अब घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। झारखंड में भी यही स्थितियां देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में खासतौर पर गढ़वाल के क्षेत्र और कुमाऊं के भी कई क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन देखने को मिला है। हिमाचल में बहुत जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और बारिश से अब लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर बालटाल, पहलगाम जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी तादाद में आप श्रद्धालुओं को रुका हुआ पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी अमरनाथ यात्रा बाधित हुई। बारिश जमकर हो रही है। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। लेकिन राजस्थान में इस बार तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है। राजस्थान के कई इलाके हैं जो इस भारी बारिश की वजह से बेहाल हुए हैं। सड़कों पर लबालब पानी दिखाई दे रहा है। गुजरात में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। केरल, जहां सबसे पहले मानसून आता है, वहां भी लगातार बारिश जारी है और बारिश के बाद में जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इसी तरह से कर्नाटक के कई क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से हालात लगभग वैसे ही बने हुए हैं जैसे अन्य क्षेत्रों के आपने हालात देखे हैं। इस बार मानसून जमकर आया है, लेकिन साथ ही साथ में कई बदइंतजामियां, आम जनजीवन में किस तरीके से इस बारिश से दिक्कतें आती हैं उसकी कई तस्वीरें भी देकर गया है। एक एक करके अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। ये कुछ राज्य थे, जैसे इसमें मध्य प्रदेश की तस्वीर अभी हमने आपको नहीं दिखाई, तो मध्य प्रदेश का हाल आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। छतरपुर में एक गांव पूरी तरह पानी में डूब गया है, जबकि नदी में एक एम्बुलेंस बह गई। आप देखिए छतरपुर की तस्वीरें हैं और किस तरह का नज़ारा है। ये रिहायशी इलाका है। लोगों के हालात देखिए, घर किस तरह पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्वालियर के तिगरा डैम का जलस्तर 738.2 मीटर तक बढ़ने पर प्रशासन ने 7 गेट खोल दिए हैं। डैम गेट खोलने से पहले आसपास के 20 गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बारिश जारी रहने से स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। अब हम आपको केरल की स्थिति भी बताते हैं। आपने मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखी, यूं तो देखें पूरे देश में हर जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब आपके सामने केरल की तस्वीरें रखते हैं। ये केरल के कोझिकोड की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जमकर बारिश के बाद में जो हालात बने हैं वो तस्वीरों में है। वहीं बनारस की तस्वीर देखिए। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट का वो क्षेत्र है जहां आमतौर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जो भी बनारस आता है वो इस क्षेत्र में ज़रूर जाता है, लेकिन ये पूरी तरह जलमग्न हो गया है। गंगा जी का जलस्तर आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ है। जो जल चौकी पास में बनी हुई है वो तक जलमग्न हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। केरल की तस्वीर है, एक वाराणसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।
लगातार बारिश यहाँ पर जारी है। कोझिकोड केरल और वाराणसी उत्तर प्रदेश, दोनों ही जगह बारिश के बाद में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब हमीरपुर की बात करते हैं। हमीरपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। पूरे ज़िले में बारिश के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। 20 घंटे की भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मौदहा की पुरानी धर्मशाला के पास दीवार गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। सदर मुख्यालय के रमेणी मोहाल में ज़मीन धंसने से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं रेलवे अंडरपास में जल भराव से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। हमीरपुर में 20 घंटे की बारिश का कहर देखने को मिला है। यूं देखा जाए तो देश के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर पहाड़ी हिस्सों में इस बार बारिश का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ज़मीन धंसने की वजह से, बड़े गड्ढे होने की वजह से, मकानों के गिरने की वजह से कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और ये ऐसी कई तस्वीरें हैं। ख़ासतौर पर हमीरपुर, आसपास के इलाके, हिमाचल के अन्य इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ भूस्खलन के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ज़मीन किस तेज़ी से धंस रही है, कितनी कच्ची हो चुकी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। और बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, पहाड़ों से मैदानों तक भारी बारिश ने रौद्र रूप दिखाया। प्रशासन के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। तो ये धर्मशाला की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बेगूसराय, सोनभद्र, अमरावती, रीवा, अलवर, देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या राजस्थान, क्या हिमाचल, क्या उत्तर प्रदेश, क्या कर्नाटक, हर जगह पर आपको बारिश का ये विकराल और रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ के हालात तो कई जगहों पर नदी किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं वहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से, बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है और इससे हालात और गंभीर हुए हैं। ख़ास तौर पर जो किनारे रहने वाले लोग हैं या बस्तियां हैं, उनके लिए तो ये एक अलर्ट का समय है और कई घरों में पानी घुसने के बाद में लोगों को विस्थापित भी होना पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी आपको अलग अलग जगहों से मौसम का अपडेट देंगे। कोमल शर्मा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ेंगी, अभिषेक देहरादून से जानकारी देंगे, विमलेंद्र राय हमारे सहयोगी वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हैं, समीर आलम ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़े हैं। तो कोमल, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। दिल्ली में हालांकि बारिश की वो तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं जो हिमाचल आदि इत्यादि, और भगवान करे ना देखने को मिले, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है तो हम जानते हैं किस तरह के ट्रैफिक के हाल ख़राब होते हैं। हमने ये भी सुना था कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सतर्कता बरत रहे हैं, पहले जैसे हालात नहीं बने। तो क्या कोई खास मूड में या किसी खास तैयारी के साथ दिल्ली आगे बढ़ रही है, और मौसम विभाग क्या कहता है आने वाले दिनों में दिल्ली में क्या रहने वाला है मौसम का मिजाज? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश के कारण जलजला आ रहा है और वहीं मैदानी इलाकों में भी, वहाँ जो दिल्ली जो राजधानी है और दिल्ली से सटे एनसीआर का एरिया, वहाँ भी रुक रुक के बारिश हो रही है कल से, और बारिश बीच में होती है, तेज़ होती है। इस बीच धूप भी आज निकली थी, जिसके बाद जब बारिश हुई तो उमस जो है वो भी लोगों ने महसूस की, और उसके बाद अब तापमान में थोड़ी सी जो है वो ठंडक ज़रूर आई है। लेकिन इस बारिश के कारण एकदम जाम जैसी स्थिति कल भी हो गई थी और आज भी अब जाम जैसी स्थिति जो है वो हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद जगह जगह जो जल भराव हो जाता है उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो दिल्ली सरकार ने जिस तरह का दावा किया था कि अब अगली बारिश में जो है लोगों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, और धीरे धीरे दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है। तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हालांकि अभी दिल्ली में बारिश भी इतनी नहीं हुई है, लेकिन वहीं मौसम विभाग जो है, मौसम विभाग का ये कहना है कि
अभी जिस तरीके से रुक रुक के बारिश हो रही है, आगे भी जो है दिल्ली वासियों और एनसीआर में रहने वाले लोगों को इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि अचानक मौसम जो है रंग बदलेगा, उससे लोगों को दिक्कत हो सकती है कि अभी लगेगा कि बारिश नहीं है और अचानक से बारिश या तेज़ हवा या आंधी जो है उस तरह की स्थिति रहेगी। तो आने वाले कुछ दिन तक जो है अभी इस तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर में रहेगा। जी जी। विमलेंद्र भी मेरे साथ मौजूद हैं। वाराणसी में हमने देखा, तस्वीरें भी हम देख रहे थे। तो विमलेंद्र, इस वक्त गंगा जी की स्थिति और घाटों को तो मैंने देखा, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, यहाँ तक कि जल चौकी तक डूबी हुई दिखाई दे रही थी। वर्तमान में स्थितियाँ क्या हैं? मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण करके गए हैं, यहाँ का दौरा किया। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर विशेष अलर्ट है और क्या स्थितियाँ हैं किनारे के इलाकों की? देखिए प्रवीण जी, बता दूं कि वाराणसी में गंगा का जल स्तर कल स्थिर था, लेकिन आज फिर 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज गंगा में बढ़ोतरी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए और नवो घाट से 80 घाट तक उन्होंने बाकायदा हवाई निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में बताया है कि किसी भी प्रकार की दुश्वारियां नहीं होना चाहिए। हर बाढ़ पीड़ितों के पास राहत शिविर पहुंचना चाहिए, राहत व्यवस्था पहुंचना चाहिए। ये आपको जैसे बता दूं, ये मैं वरुणा घाट के किनारे खड़ा हूं। अब इस समय लोगों के घरों में पानी सीधे सीधे घुस रही है। अब जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सैकड़ों की संख्या में ये घर है जो पानी में डूबे हुए हैं। और अब निरंतर जो जिस प्रकार से वाराणसी की स्थिति है, इसमें लगातार बाढ़ की स्थिति बढ़ती जाएगी। लगातार घरों में पानियां और भी घुसेंगे और भी क्षेत्र प्रभावित होंगे। सब मिला के अगर बात करते तो ये वरुणा का किनारा है और ये आपको वरुणा किनारे एक दृश्य दिखलाना चाहूंगा। ये रोड बनी हुई है। इस सड़क से, ये जो आप सीधे सड़क से मैं सीधे नीचे उतर रहा हूँ, इस सड़क से लगभग प्रतिदिन हजारों की संख्या में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इस लिंक रोड के माध्यम से जाते। सामने एक आप छोटा सा ईंटे की बाउंड्री वाल दिख रही होगी। ये वे बना हुआ है, वरुणा कॉरिडोर के नाम से ये मशहूर है। इस लिंक को अगर बात करते हैं तो इसमें से हजारों की संख्या में गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन आज यह स्थिति है कि अब इस पर से आना गुजरना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे ये रास्ता और भी बढ़ेगा। अभी यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया तो ये पानी अभी लगभग 1 मीटर, इस स्थान की मैं बात करता हूँ, गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, वरुणा की बात कर रहा हूँ, तो 1 मीटर लगभग पीछे था 1 घंटा पहले, लेकिन 1 घंटे के अंदर 1 मीटर से ज्यादा पानी इस क्षेत्र में बढ़ा है। तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाराणसी में क्या स्थिति होगी बाढ़ की। सलारपुर, नक्खी घाट, सरैया, पूरा इलाका आज घरों में पानी पूरी तरह से भर चुका है। लोग अपने घरों में निकलने का अब जो कल आज से जो है बोट के माध्यम से निकल रहे हैं। हालांकि पीएससी, एनडीआरएफ के जवान लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि इलाके में किसी भी प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, निर्बाध बिजली आपूर्ति होना चाहिए। साथ ही साथ पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को भी लगाया गया है कि अगर कहीं करंट की स्थिति आती है तो तत्काल कार्रवाई करें, जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। लगातार वाराणसी में अधिकारी चक्रमण करते आ रहे हैं, बाई बोट घूम रहे हैं जी। पुलिस कुल मिलाकर यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई दे रही है, लेकिन आशंकाएं किस तरह की वो मैं थोड़ा और आपसे समझूंगा। समीर भी मेरे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा से। समीर, यहाँ हम तो मौसम का थोड़ा अंदाज़ा लगा ही लेते हैं, नोएडा में खुद ही हैं, या कोमल ने भी थोड़ी सी जानकारी दिल्ली एनसीआर के बारे में दी है, लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से देखा जाए और ख़ासतौर पर ग्रेटर नोएडा जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर कई ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं और क्या ऐसे कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं जैसा हम देख रहे हैं बाढ़ से हर जगह बेहाल लोग दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो रोड है, ये रोड जो है शहर से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जल भराव हो रहा है और धीमे धीमे गाड़ी निकल रही है, जिससे कि लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार रुककर बारिश होती है, जहां पर छोटे छोटे खड्डे हैं, जिनके कारण छोटे छोटे एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी लगातार देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन सब चीजों की व्यवस्था को लेकर प्राधिकरण की बात की जाए, तो प्राधिकरण के भी दावे पूरी तरह से इस बारिश में खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
जो आम जनमानस है वो लगातार प्राधिकरण से, प्रशासन से लगातार अपनी जल भराव की समस्याओं को लेकर शिकायत कर रहा है, जिसके बाद पूरी तरह से किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं होता दिख रहा है। हालांकि ज्यादा शिकायतों के बाद अब प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण की आंखें खुली हैं और जहां पर पानी के जल भराव को लेकर ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा परेशानी है, वहां पर पंपिंग के जरिए पानी जो है वहां से निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे छोटे छोटे गड्ढे हैं जहां पर, जिससे कि एक्सीडेंट जैसी छोटी छोटी घटनाएं को रोका जा सके, उनको भी गड्ढों को भरा जा रहा है, वहां पर ठीक किया जा रहा है। जी, इस समय चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाके हों, बारिश से बाढ़ के बाद किस तरह के हालात बने हैं वो तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको दिखाया है। तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी हैं और देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो, कोई हिस्सा हो जहां पर बारिश का कहर ना देखने को मिल रहा। शहर दर शहर स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हर राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ और बारिश के बाद में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तो इस बार बारिश ने तबाही मचा दी है। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। कोमल शर्मा दिल्ली से अपडेट दे रही हैं, अभिषेक भी मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, समीर आलम आपको ग्रेटर नोएडा से जानकारी दे रहे हैं, विमलेंद्र राय वाराणसी से बने हुए हैं। तो अभिषेक बताएं, पहाड़ी इलाकों की स्थिति अभी क्या है, कुछ सुधार आया है? और कई जगहों पर मैं देख रहा था कि राहत और बचाव के कार्य भी चल रहे थे, खासतौर पर भूस्खलन के बाद जो मार्ग अवरुद्ध हो गए थे वहां से मलबा हटाने का काम चल रहा। तो ये स्थितियां लगातार बन रही हैं या अब कुछ व्यवस्था बनाई गई? देखिए, क्योंकि मानसून ने दस्तक दी थी 24 जून को और तब से लगातार बारिश का दौर पहाड़ों पर, तो ये समझिए कि पिछले 24 घंटों की अगर बात करूं तो 24 घंटों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन उससे पहले बारिश और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई जिससे दिक्कतें जरूर पैदा कर रही थी। हालांकि पिछले 24 घंटों से जिस तरह से बारिश से थोड़ी राहत मिली है, तो जो रास्ते दुरुस्त करने में जो एजेंसियां काम में लगी थी उनको भी सहूलियत हुई है। फिलहाल रास्ते खोल दिए गए हैं और सबसे ज्यादा राहत की बात यह कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सभी को खोल दिया गया है। केवल ग्रामीण सड़कें ऐसी हैं जिनका जो अभी जोड़ी जा रही हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। केवल वही एक ऐसी मार्ग बचे हैं जिनको अभी फिलहाल दुरुस्त करना बाकी रह गया। लेकिन पिछले 24 घंटों में जिस तरह की राहत मिली है, तो लोगों का जो जीवन है वो जरूर पटरी पर लौटा है। लेकिन शहरों में एक बड़ी दिक्कत है कि लगातार बारिश के कारण जो सड़क है उसमें गड्ढे जगह जगह बन गए हैं। तो ये जो समस्या है इस समस्या के कारण जाम भी लग जाता है। जाम का बड़ा कारण ये बन गया। और राजधानी देहरादून में तो जो मुख्य चौक है, जो रिस्पना पुल के पास का जो चौक है, विधानसभा वहां पर है और कई जो नेता हैं वहां से होकर गुजरते हैं। तो फिलहाल ये थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, लेकिन बीते 24 घंटों में उत्तराखंड में थोड़ी राहत जरूर मिले। हालांकि ये जरूर है कि अगले 48 घंटे चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जरूर जारी की गई है। जी, और अभी मैंने जितने भी लोगों से बात की उसमें देखा, विमलेंद्र आप बनारस की स्थिति बता रहे थे, इस पर नज़र बनाए रखें, लगातार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने भारत की स्थिति दिखाई, भारत में तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बारिश का कहर देखने को ना मिल रहा हो, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में कई अन्य क्षेत्र हैं जहां पर बारिश के बाद में तबाही देखने को मिली या बारिश के बाद में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। मैनहट्टन के मेट्रो स्टेशन में पानी भर जाने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बाढ़ के कारण सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गई हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप अमेरिका की देख रहे हैं, वहाँ भी हालात देखिए किस कदर बारिश की तबाही के बाद बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के कारण सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गई हैं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। न्यू जर्सी के मेट्रो स्टेशन लाइन पर भी पानी की भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिससे परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। इस भारी बारिश ने न केवल स्थानीय लोगों के जान माल को प्रभावित किया, बल्कि शहर की विकास योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम तुरंत राहत कार्यों में जुट गई है, लेकिन मौसम विभाग ने और अधिक बारिश की आशंका यहां पर जताई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में भारी बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं। मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। सड़कों पर गाड़ियां किस तरह डूबी दिखाई दे रही हैं, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और न्यू जर्सी की मेट्रो लाइन भी पूरी तरह पानी में डूब गई है।
इससे भी बुरे हालात पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रावलपिंडी के लाडियन गांव में बाढ़ के कारण कई घर डूब गए हैं। चकवाल क्षेत्र, जो लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पिछले एक दिन में 423 मिलीमीटर बारिश हुई है। अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर बचाव कार्य कर रहे हैं। भारी तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार ने पूरे पंजाब प्रांत में वर्षा आपातकाल घोषित कर दिया, यानी इमरजेंसी यहां पर घोषित कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन स्थानीय लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास में जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में ये भारी बारिश लगातार अब भी जारी है। 63 लोगों की मौत, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप यहाँ पर बाढ़ और बारिश की तबाही ने लिया है। 423 मिलीमीटर बारिश चकवाल में हुई है। बचाव कार्य अब भी जारी है और जैसा हमने आपको बताया कि वर्षा आपातकाल यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो बारिश और बाढ़ के बाद भारी तबाही कई जगहों पर देखने को मिल रही। भारत में हर राज्य की तस्वीर और हमारे संवाददाताओं ने आपको ताज़ा अपडेट दिया। कई जगहों पर हालात बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में बारिश का ये प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। सिर्फ बात भारत की नहीं है, अमेरिका, पाकिस्तान, ये भी बाढ़ की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें, पल पल का अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।